हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम बेसिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। अपने पिछले लेक्चर में शेप्स की स्टडी की थी। किसकी स्टडी की थी? शेप्स की स्टडी की थी। लास्ट स्टडी हमने ट्रेपेजॉइड की थी। उसके बाद में हम स्टडी करते हैं ट्राइंगल की। शेप में हम स्टडी करते हैं ट्राइंगल की। ठीक है, एक ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, ये इसकी ए साइड हो गई, ये इसकी बी हो गई, ये हो गई सी। ठीक है, ये ए क्या होगा? ए के सामने वाला कोण मैंने अल्फ़ा ले लिया अपोजिट डायरेक्शन में, इसके सामने वाला बीटा ले लिया और इसके सामने वाला गामा ले लिया। ठीक है, ये अपने कोण ले लिए। लिख सकते हो ये बात, ए बी सी आर साइड्स opposite to angle respectively अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये एंगल ए, ये साइड ए बी सी क्या होगा? इसके अपोजिट एंगल अल्फ़ा, इसके अपोजिट एंगल बीटा और इसके अपोजिट एंगल गामा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का। एरिया का दो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये होगा। एक तो फॉर्मूला ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बराबर दूसरा क्या फॉर्मूला होगा आपके पास? हाफ ए बी, ये दोनों साइड ए बी और इनके बीच का कोण गामा। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला यहीं इसके बराबर में लिखें। एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तीन फॉर्मूले हो गए। ये एरिया का हो गया। ये हाफ ए इंटू हाइट, ए यहाँ पर बेस है, और हाफ ए बी साइन गामा। तो गामा लिख सकते हो, गामा इज एंगल बिटवीन ए और बी के बीच में जो एंगल होगा, ए साइड और बी साइड के बीच में एंगल क्या है? गामा। तो लिखेंगे गामा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी साइड्स। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर एस का क्या मतलब है? ये हीरोन का सूत्र अपन 9th क्लास में सीखते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? हाफ इंटू साइड्स ए बी सी, तीनों साइड्स होंगी, उसमें हाफ का डिवाइड कर दीजिए ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ ए बी सी तीनों साइड्स हैं, तो एस का मान आपके पास मिल जाएगा। ये था ट्राइंगल की शेप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट शेप में रेक्टेंगुलर कंटेनर। नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगुलर कंटेनर। कैसा कंटेनर होगा? स्कूलों में चौक का बॉक्स होता है, वैसा कंटेनर होगा। यहाँ पर जो स्कूल में हम चौक का बॉक्स रखते हैं वैसा कंटेनर होगा। इसकी लेंथ होगी L, ब्रेथ या चौड़ाई होगी B, हाइट या ऊंचाई होगी H। ठीक है, तो इसके एरिया को कंसिडर करें तो एरिया क्या होगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये आपके पास एरिया हो जाएगा।
और इसके वॉल्यूम की बात करें, इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की कैसे बात करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं क्यूब की। ठीक है, क्यूब की स्टडी करते हैं। क्यूब वैसा ही होगा जैसा हमने कंटेनर पढ़ा था। ठीक है, ये आपके पास क्यूब होगा वैसा ही जैसा हमने कंटेनर पढ़ा था। ठीक है, कंटेनर पढ़ा था वैसा ही क्यूब होगा, जिसमें अपन लेंथ को भी ए बोल देंगे, ब्रेथ को भी ए बोल देंगे और हाइट को भी ए बोल देंगे। चारों तरफ से, पूरी तरफ से इसको समान बोल देंगे, ए ए ए। ठीक है, यहाँ से भी आप ए लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी ए लिख दोगे और यहाँ भी ए लिख दोगे। ठीक है, ये आपकी क्यूब की संरचना हो जाएगी। तो इसके एरिया का बात करें तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी ए स्क्वायर प्लस ब्रेथ इंटू हाइट ए स्क्वायर, फिर हाइट इंटू लेंथ फिर से ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 इंटू 3 टाइम्स ए स्क्वायर यानी 6 ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके वॉल्यूम को कंसिडर करें तो वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच पहले वाले में किया था। अब L इंटू L क्या है आपके पास, A, B क्या है आपके पास, A, हाइट क्या है आपके पास, A, तो आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट हम कुछ और की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्ट्रेट लाइन की स्टडी करते हैं। ग्राफ की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना स्ट्रेट लाइन, उसमें हम ग्राफ की स्टडी करेंगे। सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ग्राफ देखते हैं, ग्राफ होता क्या है। ठीक है, अपनी कॉपी के बीचों बीच बड़ा सा एक ग्राफ बनाओगे। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये आपके पास वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक्स और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, दोनों पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये माइनस वाई एक्सिस हो जाएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू प्लस प्लस आएगी और नीचे दोनों की वैल्यू माइनस माइनस आएगी। और यहाँ पर x की तो प्लस आएगी और y की क्या आएगी, माइनस आएगी। ठीक है, यहाँ पर इस पर y की वैल्यू 0 होगी, इस x एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पर अपन एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट है x डैश और y डैश। ठीक है, इस पर x एक्सिस की डिस्टेंस पता करें तो ये बिंदु x एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर है, मान लीजिए x डैश डिस्टेंस दूर है। ठीक है, और y से पता करें तो ये हाइट हो जाएगी अपनी y डैश। तो मैं ये x डैश है तो ऊपर वाली भी क्या हो जाएगी आपके पास, x डैश। ये ऊपर वाली भी क्या हो जाएगी, x डैश, और इसके सामने वाली ये हो जाएगी आपके पास y डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट हम आसानी से पता कर सकते हैं, ग्राफ में इसके कोऑर्डिनेट आसानी से पता कर सकते हैं। हम नेक्स्ट ग्राफ में चर्चा करें, इसी ग्राफ में नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं।
अगर कोई स्ट्रेट लाइन है इस ग्राफ में तो इसकी स्लोप जीरो होगी, स्लोप जीरो होगी। अगर इसके पैरेलल है, इस वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप इनफाइनाइट होगी। ठीक है, इसकी स्लोप इनफाइनाइट होगी, इसकी स्लोप जीरो होगी। ठीक है, ऐसा क्यों? जैसे हम सड़क पे साइकिल चलाते हैं, जब ये आपकी सड़क है तो ये आपकी ऊंचाई है, और आप जैसे साइकिल चलाते हो तो इस ढलान पे जब साइकिल चलाते हो तो आपको बहुत ज़ोर आता होगा साइकिल चलाते टाइम, तो आपका स्लोप क्या हो, स्लोप कुछ ना कुछ आया होगा। जब आप ऐसे दीवार पे साइकिल चलाने की कोशिश करो, ये सीधी दीवार पे साइकिल चलाने की कोशिश करो, मतलब मैंने क्या किया, इसको पकड़ के सीधा कर दिया, इसको पकड़ के सीधा कर दिया, तो फिर इस पे साइकिल चलाने की कोशिश करो। आप साइकिल चलेगी क्या? आपकी नहीं चलेगी, तो उसका कोई मीन ही नहीं है। तो मैथमेटिक्स में किसी चीज़ का मीन नहीं होता, उसे इनफाइनाइट कहते हैं, तो इसकी स्लोप इनफाइनाइट हो गई। अब जैसे इस पे साइकिल चलाने की, समतल रोड पर साइकिल चलाने की कोशिश करो तो साइकिल चलेगी, तो इसमें कोई भी स्लोप नहीं है, एकदम सीधे है, कोई भी आपको मेहनत का काम नहीं लगेगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेट लाइन पर। पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती क्या है, जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की क्या होगी? y बराबर mx प्लस सी। एम यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था स्लोप होगा, ठीक है। सी क्या होगा? इंटरसेप्ट। ठीक है, सी इंटरसेप्ट होगा। तो इसमें कुछ लिखने का प्रयास करें हम। y बराबर mx प्लस सी इज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपके सामने? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। वेयर m इज स्लोप, m इज स्लोप। व्हाट इज m? m क्या होगा? m बराबर tan थीटा, यानी dy अपॉन डी एक्स। बताएंगे dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, तो एक बार याद रख लो आप, m बराबर थीटा होगा। ठीक है, थीटा इज रिप्रेजेंट एंगल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने? थीटा एंगल। एंगल किस किस के बीच में बन रहा है वो देखते हैं। एंगल मेक्स विथ लाइन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बताएंगे क्या होता है, आप एक बार लैंग्वेज लिखो। थीटा इज रिप्रेजेंट एंगल, एंगल रिप्रेजेंट करता है। एंगल क्या होता है? एंगल किसके बीच में बन रहा है? एंगल मेक्स विथ लाइन, लाइन के साथ जो भी आपके पास स्लोप होगा उसकी लाइन के साथ एंगल बनेगा। ठीक है, किसके साथ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गई आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है। ठीक है,
एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत साइड में। ये आपकी घड़ी होती है 12:06, तो ये इस डायरेक्शन में चलो, जैसे आपके पास 12 और 6 होती है, तो इस डायरेक्शन में चलो तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसी डायरेक्शन में चलिए, आप इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम को देखो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, क्लॉकवाइज कैसे होगा, ये आपके पास 12:06 और आप ऐसे चलो इस डायरेक्शन में 12 से 6 की तरफ चलो तो क्लॉकवाइज, 6 से 12 की तरफ चलो तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने स्लोप पढ़ाया था उस स्लोप में जब मैंने ये ली थी आपके सामने, साइकिल ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही थी तो इसको चढ़ाई बोलेंगे, ढलान नहीं बोलेंगे। ठीक है, और नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे जब ढलान बोलेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे जब आपको ज़्यादा जोर आएगा। ठीक है, मैंने बस एक स्लोप के कंसेप्ट को बताने के लिए यहाँ पर यूज़ लिया है। ये जो स्लोप का कंसेप्ट है उसको बताने के लिए यूज़ लिया है। जो समतल से एंगल थीटा बनता है उस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये बस साइकिल वाला एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, एक बार फिर से स्ट्रेट लाइन को समझ लेते हैं, क्या है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होगी स्ट्रेट लाइन की, y बराबर mx प्लस सी, जहाँ m क्या होगा, स्लोप होगा, और c इंटरसेप्ट होगा। तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y बराबर mx प्लस सी इज रिप्रेजेंट कर दो केवल इसको, y बराबर mx प्लस सी रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन वेयर m इज ए स्लोप, और थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल, और एंगल मेक्स विथ लाइन के साथ एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो घड़ी वाला एग्जांपल लिया था उसके अनुसार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं आगे इसी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम एक स्लोप ये हो गया, दूसरा स्लोप देखें, एक स्लोप ये हो गया। यहाँ एंगल 180 और 90 के बीच हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एंगल, यहाँ पर दूसरे तरीके से बनाते हैं इसे, जो यहाँ पर एंगल है वो 90 से छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ एंगल 90 और 180 के बीच हो गया, यहाँ एंगल 90 से छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगी, यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर tan थीटा, ये आपके पास यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर जो स्लोप होगी आपके पास नेगेटिव स्लोप आएगी। ठीक है, नेगेटिव स्लोप आएगी क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से 120 के बीच में जो आती है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव लिख सकते हो। ठीक है, नेगेटिव स्लोप आएगी, और यहाँ पर m बराबर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप आएगी। ठीक है, ये दो कंसेप्ट हैं स्लोप के कि आपके पास थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में होगी तो स्लोप की नेगेटिव वैल्यू आएगी, और थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तीन एक यहाँ लिख सकते हो, थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इज, वैल्यू ऑफ थीटा इज
इज बिटवीन थीटा 180 और 90 इज बिटवीन 190, तो स्लोप नेगेटिव, ठीक है। और थीटा इज लेस देन 90, तो स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास m बराबर टेन थीटा होता है। m बराबर क्या होता है? टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 से कम रखोगे तो स्लोप पॉजिटिव आएगी, और अदरवाइज 90 से 180 के बीच में रखोगे तो स्लोप नेगेटिव आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेप्ट की। जो अपनी इक्वेशन है y बराबर mx प्लस सी, जो आपके पास ये इक्वेशन है, जो m यहाँ पर आपके पास क्या है? स्लोप, ठीक है, और c क्या है आपके पास? इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट होता क्या है वो देखते हैं। स्लोप तो देख लिया क्या होता है, इंटरसेप्ट और देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर 3 डायग्राम बना रहा हूँ, उस 3 डायग्राम में देखते हैं इंटरसेप्ट का क्या कंसेप्ट होता है। दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, वो होगी आपके पास u प्लस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं एक बार, u प्लस 80, u प्लस 80, और दूसरी v बराबर e माइनस आई आर, जहाँ r आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है और v बराबर आई आर, ठीक है। ये आपके पास 3 एग्जाम्पल हैं। इसमें अपन m और c क्या 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 होंगे वो एक्सप्लेन करेंगे। m मतलब स्लोप, c मतलब इंटरसेप्ट। तो हम पहले 3 डायग्राम बना लेते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम, और यहाँ पर थर्ड डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया आपके पास, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, एक डायग्राम, इस डायग्राम में एकदम बीच में से निकाल दीजिए, इस डायग्राम में यहाँ से निकाल दीजिए, ये थीटा हो गया, यहाँ पर ये थीटा हो गया, और यहाँ पर ये थीटा हो गया, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन में लिखें तो आपके पास इंटरसेप्ट ये हो जाएगा। इंटरसेप्ट क्या होगा? जो एक्स एक्सिस से जो लाइन आपने डाली है स्ट्रेट लाइन, उसके बीच की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी यहाँ पर स्लोप, जो इंटरसेप्ट है नेगेटिव, जो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या होगा? यहाँ इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया। तो इक्वेशन लिखें तो इंटरसेप्ट माइनस m कुछ भी होगा प्लस x प्लस सी, यहाँ जो इंटरसेप्ट होगा y बराबर mx प्लस सी, और यहाँ पर इंटरसेप्ट 0 है तो y बराबर mx। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो इंटरसेप्ट का कंसेप्ट देखा था आपने ने, वो क्या था एक बार फिर से देख लो कि ये था, यहाँ से भी ले सकते हो आप स्लोप, और मैं मिटोकर यहाँ से लूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। तो आपको y के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस देखनी है, y और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप जब भी होगा, ठीक है। y के बीच की देखनी है, तो इस पॉइंट पे देख रहे से यहाँ तक देख रहे हो तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे y की इस पॉइंट पर जो y की होगी वैल्यू, वही वैल्यू हमें देखनी है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ से देखें, इसमें स्लोप 0 हो गई, और यहाँ से देखें आपके पास, यहाँ से देखें तो यहाँ से देखें, देखो इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ आपके पास स्लोप नेगेटिव हो गई, ठीक है।
हमें जो डिस्टेंस है इस लाइन की और अपनी वाली एक्सिस की, ये जो अपनी वाली एक्सिस है उसके बीच की देखनी है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं अब कुछ सवाल की जो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या सवाल थी, क्या सवाल थे? u प्लस वी प्लस 80। ठीक है, ये आपके पास था, तो इसको कंपैरिजन कीजिए y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आपके पास m हो गया a, क्योंकि 80 है तो यहाँ पर कर्व बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपके पास u होगा, इनिशियल वेलोसिटी u होगी आपके पास, और ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है, t और v के बीच में। ठीक है, तो आपके पास m की वैल्यू तो हो गई a और c की इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई और इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई u। ठीक है, ये आपके पास इंटरसेप्ट तो की वैल्यू होगी। तो इन दो पॉइंट के बीच में वैल्यू देखनी है, इस एक्सिस और जहाँ अपने पास लाइन इस पे जुड़ रही है, कट कर रही है, वहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस आपको देखनी है। इंटरसेप्ट यहाँ पर u हो गया। और नेक्स्ट बात करें v बराबर आई आर की, तो इसको कंपैरिजन करें y बराबर एम एक्स प्लस सी से। इसकी कंपैरिजन किससे करें? y बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और अगर कर्व बनाएं v और i में कर्व बनाएं तो ये आपके पास r क्या हो जाएगा, r बराबर स्लोप हो जाएगी। ठीक है, r बराबर यहाँ पर स्लोप हो जाएगी। v i क्या हो जाएगा आपके पास x एक्सिस पे, इसको x एक्सिस पे कह सकते हो, इसको y एक्सिस पे कह सकते हो, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास v। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एक सवाल और लिया था अपन ने, v बराबर e माइनस आई आर। ठीक है, ये सवाल था आपके पास। तो ठीक, तो इसमें वैसे ही i और v का कर्व बनाओगे तो कुछ नेगेटिव स्लोप आएगी, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगी, नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट किसका आ गया, c बराबर r, तो क्या हो गया आपके पास, r तो हो गया आपके पास ये r आपके पास क्या हो गया, अगर तुलना करें आप y बराबर एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करें तो ये आपकी स्लोप आई, तो क्या होगा, y तो बराबर v हो जाएगा और c बराबर e हो जाएगा, और यहाँ पर i बराबर x हो जाएगा, और r बराबर आपके पास r बराबर माइनस r बराबर m हो जाएगा। यानी स्लोप नेगेटिव आएगी, स्लोप नेगेटिव आएगी, इंटरसेप्ट नेगेटिव नहीं आएगा। तो मैं इसको मिटो रहा हूँ, इंटरसेप्ट नेगेटिव नहीं आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगी इसमें। तो स्लोप कैसे नेगेटिव आती है, आप एंगल इस तरफ से ले लो, एंगल दूसरी साइड से ले लोगे तो आपके पास क्या आएगी, स्लोप नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास सवाल हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लें हम बात कर रहे हैं एक सवाल पे। ठीक है, 3y माइनस 6x प्लस 9, इसमें स्लोप वगैरह निकालते हैं तो 3y बराबर 6x माइनस 9। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू भाग दे दीजिए, y क्योंकि आपको फ्री रखना है
इस y को तो आपको फ्री रखना है, तो फ्री रखना है तो 3 का भाग दीजिए आप, y बराबर 3 का इसमें भाग दिया तो 2x, इसमें 3 का भाग दिया तो -3। ठीक है, ये आपके पास हो गया, ये इक्वेशन बन गई। तो आपके पास c की तो वैल्यू आ गई -3 और आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। एक सवाल और देख लीजिए, 2y बराबर 4x + 4। ठीक है, ये सवाल देख लीजिए। इस y को फ्री रखना है अपने को, इस y को क्या रखना है, फ्री। ये y फ्री रहना चाहिए, तो आपको 2 का डिवाइड करोगे तो y बराबर 2x + 2। ठीक है, इसमें 2 का डिवाइड करोगे और यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमने किया था कि जैसे इंटरसेप्ट इसका आएगा नहीं, जैसे अपने ने बात की थी बीच में से जाएगी तो y बराबर mx + 0 आएगा, तो इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या आएगा, 0। जो ओरिजिन से जाएगी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये बात ध्यान में रखनी है। जो ओरिजिन से पास करेगी, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0, जहाँ x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। जो ओरिजिन से पास होगी उसके लिए y बराबर mx इक्वेशन आएगी और कोई भी इंटरसेप्ट इसमें उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराबोला की। ठीक है, पैराबोला भी एक आकृति होती है जिसके ग्राफ में बहुत ज़रूरत होती है, और अपने फिजिक्स में बहुत आगे चलेंगे जब हमें बहुत इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इसके ग्राफ आगे भी बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी लिखेंगे जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय, एक जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन दे रहे हैं, गिवन बाय ax² + by, ax² + bx + c बराबर y। ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई इसकी। ठीक है, ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करें कि a की पॉजिटिव वैल्यू हो, a पॉजिटिव वैल्यू हो तो इट विल बी ओपन अपवर्ड्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर a की पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, जो आपका ग्राफ है ऊपर की तरफ खुलेगा। a की नेगेटिव वैल्यू हुई, इट विल बी ओपनिंग, यहाँ भी ओपनिंग कर दीजिए, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में खुलेगा। ठीक है, अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में खुलेगा। कैसे खुलेगा हम चर्चा करते हैं, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ये अपने पास जनरल इक्वेशन होगी, ax² bx + c। a पॉजिटिव होगा तो ये ओपनिंग ऊपर की डायरेक्शन में ओपन करेगा, a नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब एक क्या हो, ये दो आपके पास पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हम बात करें y बराबर, एक कर्व ले लेते हैं 2x²। ठीक है, तो मुझे मिल रहा है एक y की
पे एक पावर है और एक्स स्क्वायर पे दो पावर है, तो मुझे देखने को मिल रहा है इट इज रिप्रेजेंट्स it is represents it is represent parabola क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये पैराबोला आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y की जगह आपके पास 2x² हुआ तो आप इसको a मान सकते हो या k मान सकते हो, ठीक है। इसको अगर a या k माना उस टाइम पे हम इसके कर्व खींचते हैं, ठीक है। आप इसको इतना नोट कर लीजिए, y बराबर 2kx² रिप्रेजेंट्स पैराबोला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कुछ कर्व लेते हैं पैराबोला के। तो आप देखोगे फर्स्ट कर्व है आपके पास y बराबर kx², ठीक है। ये आपका कर्व हो गया, तो इसको कैसे लिखोगे, तो ये क्या हुआ y के अलोंग सिमेट्रिक हो गया। मैं इसको लिखूंगा y के अलोंग सिमेट्रिक हो गया। कैसे लिखूंगा, y के अलोंग सिमेट्रिक हो गया। तो y के अलोंग कैसे सिमेट्रिक होगा, तो ये y के अलोंग सिमेट्रिक हो गया। ऊपर की तरफ खुला है तो आपके पास कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं k की वैल्यू पॉजिटिव हुई होगी, ठीक है। y के अलोंग सिमेट्रिक लिखूंगा तो ये ऊपर की तरफ ओपन होगा। सेकंड बात करूं मैं, y बराबर -kx², ठीक है। तो ये y के एंटी सिमेट्रिक होगा, तो ये हो गया आपके पास y, ये हो गया x। इसकी बात करूं तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा, तो ये नीचे से ऐसे बनेगा, ठीक है। y और x² में जो कर्व होगा ये ऐसा होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा जब, क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू x² का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा कर्व होता है, तो हम बस इतना ही देख रहे हैं कि प्लस आ रहा है तो y के ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव आ रहा है तो एंटी डायरेक्शन में, एंटी सिमेट्रिक डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव y डायरेक्शन में ये खुलेगा, ठीक है। यही हम सीख चुके हैं कि अगर ये a की वैल्यू नेगेटिव आए तो ये नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये दो कर्व बना लीजिए आप। ये y के अलोंग सिमेट्रिक, इसको लिख सकते हो y के अलोंग एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। इन दोनों को बना लीजिए। अब x के और समझते हैं अभी। ऐसे कर्व y के अलोंग ही खुलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कर्व की बात करें, x बराबर ky²। थर्ड कर्व है अपने पास x बराबर ky², तो ये x के अलोंग सिमेट्रिक होंगे, x के अलोंग सिमेट्रिक होंगे। कैसे होंगे x के अलोंग सिमेट्रिक, ये देखिए, ये x के अलोंग सिमेट्रिक होंगे, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। अब फोर्थ कर्व की बात करें, x बराबर -ky², यानी x के अलोंग एंटी सिमेट्रिक, x के अलोंग एंटी सिमेट्रिक। तो ये आपके पास ये x हो गया,
इसका एंटी सिमेट्रिक पार्ट ये हो गया, देखिए यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक पार्ट ये हो गया, तो माइनस एक्स, तो ये एक्स के एंटी सिमेट्रिक क्या हो गए, एंटी सिमेट्रिक क्या हो गए, एंटी सिमेट्रिक हो जाएंगे, ठीक है। ये वाई, ये एक्स, ये माइनस वाई, ठीक है। इन दो कर्व को आप नोट कर लीजिए। अब कुछ इसमें कुछ ऐड करते हैं या कुछ घटाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक दो कर्व और देखते हैं ऐसे, इसमें कैसे फ़र्क पड़ेगा। 4 कर्व हो गए आपके, और नेक्स्ट हम कर्व सीख रहे हैं। कर्व नंबर 5, कर्व नंबर 5, ठीक है। क्या होगा कर्व नंबर 5, क्या लूँ, y बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये कर्व ऐसा होगा, क्योंकि इसमें प्लस 4 का क्या आ गया, इंटरसेप्ट आ गया। तो आप देखोगे तो इस पॉइंट पर 0 4 ऊपर हो जाएगा, ये 0 4 ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा। x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इंटरसेप्ट आया तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा 0 4 इतना। कुछ ऐड करोगे या कुछ घटाओगे तो ये वैसे ही हो जाएगा, जैसे मैंने कुछ ऐड कर दिया, प्लस 4 ऐड कर दिया, तो ये 0 प्लस 4 ये ऊपर की तरफ सरक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें छठे कर्व की, ठीक है। y बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मैंने लगा दिया एंटी सिमेट्रिक, ये तो क्या हो गया, y के अलोंग सिमेट्रिक, y के अलोंग क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब मैं एंटी सिमेट्रिक की बात करूं तो ये y के अलोंग एंटी सिमेट्रिक होगा, तो ये नीचे की तरफ खुलेगा। क्यों खुलेगा, इस माइनस के कारण ये नीचे की तरफ खुलेगा, और ये आपके पास 0 4, ये तो उतना ही रहेगा 4, ये तो उतना ही प्लस 4 मैंने इसमें जोड़ा है, ये तो उतना ही बढ़ेगा ऊपर 4, परंतु ये माइनस के कारण ये नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। इसको लिख सकते हो y के अलोंग एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। इतना नोट कीजिए। एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब। नोट कर लिया तो मिटो रहे हैं। एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपन, P बराबर mv क्या होता है, मोमेंटम होता है आपके पास। तो इस मोमेंटम में मेरे अचानक ही याद आ गया, मोमेंटम में कैसा कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन का बनेगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा m, तो ये हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो इसमें आपके पास इसकी आप तुलना करो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, mx प्लस c, तो इसको साइड में ऊपर या कहीं साइड में नोट कर लीजिए, y बराबर mx प्लस 0, तो c तो इसमें 0 होगी, मोमेंटम वाले कर्व में क्या होगी, c 0 होगी और c की वैल्यू 0 होगी, मोमेंटम यानी संवेग, ठीक है। c की वैल्यू 0 होगी और आपके पास x की वैल्यू v होगी, y की वैल्यू p होगी, और m यहाँ पर मास जिसकी बात कर रहे हैं वो आपके पास स्लोप होगी, ठीक है। ये बात हो गई। अब एक नेक्स्ट बात और लिख लीजिए साइड में कहीं, नेक्स्ट बात और लिख लीजिए कहीं साइड में। ये एंगल थीटा है, तो कुछ डिस्टेंस में मैं चला, पॉइंट ए ले लिया, कुछ डिस्टेंस और आगे चला, पॉइंट बी ले लिया। इसके निर्देशांक आपके को x1 y1 हो गए, इसके निर्देशांक आपके पास x2 y2 हो गए, ठीक है। तो इससे ये डिस्टेंस तो क्या हो गई y1, ये डिस्टेंस क्या हो गई x1, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक की x2, और ये डिस्टेंस क्या हो गई y2। तो स्लोप कैसे निकालोगे,
ये मैंने यहाँ पर एक प्लेन खींचा, ये एंगल थीटा ले लिया क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है, क्रॉसपोंडिंग यानी संगत कोण है, ये आपके पास थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी स्लोप देखें, m बराबर tan थीटा, तो अपन लिखेंगे y के निर्देशांक, y के कोऑर्डिनेट अपॉन x के कोऑर्डिनेट क्या होगी आपके पास, स्लोप होगी। तो y के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ये होंगे आपके पास, वो जो अंतर होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1, ये अंतर जो क्या होगा आपके पास x2 माइनस x1, क्योंकि टोटल तो x2 है, इसमें से x1 घटा दूँ क्योंकि मुझे a और b के बीच के ही, मुझे इस लाइन जॉइनिंग के ही मुझे स्लोप निकालना है। तो क्या निकाला मैंने, क्या किया, x2 माइनस x1, और इस लाइन जॉइनिंग के बीच में ही मुझे स्लोप निकालना है। तो इसके जो टोटल तो होगी y2 और ये y1 घटा दूंगा तो y2 माइनस y1, तो आपके पास क्या हो जाएगी स्लोप, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आपके पास स्लोप हो जाएगी। इन दोनों टॉपिक को जो अभी लिखवाए हैं थोड़ा साइड में उतार लीजिएगा इनको। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। आज इतना ही पढ़ेंगे, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।